बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, ज़बरदस्त में जो भी मेहमान आता है वो हमारे लिए बहुत ही काबिल एहतराम होता है, मगर मुझे कहने नहीं दीजिए कि कुछ मेहमान शख्सियात ऐसी होती हैं कि जब हम उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं वो हमारी दावत कबूल करती हैं, तो हमें लगता है कि भाई ज़बरदस्त जो है वो वाकई बहुत ही नेक्स्ट लेवल का ज़बरदस्त होने जा रहा है। और ये अमूमन वही दिन होता है जिस दिन ज़बरदस्त जो है वो एक ट्रिब्यूट की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आज का प्रोग्राम भी जो है वो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की सब कॉन्टिनेंट की इस बड़ी आर्टिस्ट को ट्रिब्यूट है। हमारी जो सराइकी पट्टी है वहाँ से इनके फ़न की, इनके काम की, इनकी गायकी की खुशबू जो है वो फैलना शुरू हुई अब से तकरीबन 65 बरस पहले। जी हाँ, इनका करियर 65 सालों से ज़्यादा पर मुहित है और फिर वो खुशबू जो है वो फैलती पूरे सब कॉन्टिनेंट में। जहाँ जहाँ सराइकी के, पंजाबी के, उर्दू के, गायकी के चाहने वाले थे वहाँ फैलती चलेगी। जहाँ जहाँ बाबा फरीद के चाहने वाले हैं वहाँ वहाँ इनकी खुशबू जो है फैलती चली गई। लोग उन्हें बेपनाह मोहब्बत करते हैं, पूरा पाकिस्तान, पूरा सब कॉन्टिनेंट, और ख़ास तौर पे जो हमारी ये जो सराइकी वाली पट्टी है और वो तो बहुत ही इन पर फ़िदा है। मैंने कहा ना, पूरा पाकिस्तान ही इनकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, इसीलिए इनको मलका सराइकी भी कहा जाता है, काफ़ियों की मलका भी कहा जाता है। हमारी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ मौजूद हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वन एंड ओनली द लेजेंडरी मोहतरमा सुरैया मुल्तानीकर साहब। वेलकम टू द शो सुरैया साहब। बहुत इज़्ज़त अफजाई, बड़ी नवाजिश कि आपने हमारी दरख्वास्त कबूल की, आप तशरीफ़ लाई। अल्लाह खैर करे आपकी। आपने बहुत ज़्यादा मेरी तारीफ़ कर दी और मुझे गाते हुए बाकी 65-66 साल हो गए। 2 साल तो मैंने पूरा सीखा, क्लासिकल सीखा शुरू में। जी हाँ। वैसे गाने का अब सारी दुनिया तो ये एक आम लफ्ज़ है कि मुझे शौक़ है, मैं बचपन से गाती थी या गाता था, मुझे बचपन से शौक़ था। फिल्म सिनेमा बहुत देखने का शौक़ था। ठीक है। और ये बात हो रही है तकरीबन 55-56 की सन ना, उसको आप ये तो ज़्यादा ले जाएं आप, क्योंकि मैं बचपन की बात कर रही हूँ। हाँ, सन 50 के इर्द-गिर्द। 50 से भी पहले की मेरे बच्चे। हाँ जी हाँ। अब मेरी पैदाइश सन 40 की है और महीना है जनवरी का, 1 जनवरी की। उस पे आप देख लें कि 4-5 साल कर लें, क्योंकि बड़े जाते थे फिल्में, उस पर सब फिल्में देखने जाते थे तो हम बच्चे भी साथ ही जाते थे। तो बच्चों की आदत होती है रोना पीटना, भी साथ दे हम भी जाएंगे। हाँ, तो ऐसे मेरा भी यही हाल होता। मैं तो कहती थी कोई दूसरा मोहल्ले वाला भी जा रहा है तो मैं भी उसके साथ और मैं आपको सही बता और मेरी माँ सब हैरान होते थे कि तुम्हें ना जानते ना पूछते, तुम क्या करोगी इनके साथ जाके। मैं कहती क्यों, मैं तो इनके साथ जाऊँ, मासी फातिमा के साथ तो मैं जाऊंगी। जैसे नाम था, सब मोहल्ले एक ही जैसे लोग होते हैं। जी हाँ। और आपकी पैदाइश मुल्तान की है कि मुल्तान है? पैदाइश मेरी लाहौर की। अच्छा। जी हाँ। मेरे भाई बीमार हो गए। एक ही भाई था, औलाद बहुत अरसे बाद मेरी वालदा को हुई, तो पहला भाई था, फिर हम 2 एक बहन थी। तो भाई बीमार हो गया बहुत ज्यादा, तो ऑपरेशन के लिए लाया निस्बत रोड पे एक कोई हॉस्पिटल था, डॉक्टर बाली का। और जैसे हमें वालदा बताती है, तो मैं होने वाली थी उनको। तो वो जब लाए तो जैसे तबीयत बच्चे की ख़राब हो जाती है, हम लोगों की किसी भी तकलीफ़ में, तो माँ बाप बेचैन होते हैं बड़े। तो ऐसे मेरी अम्मी वो उसकी तबीयत ज़रा ऑपरेशन करके लाए, होश आया तो बेचारे तड़प रहे ऐसे। तो वो उनको वो जैसे मैं पैदा होने वाली हो गई, तो फिर मैं यही पैदा हुई। डॉक्टर बाली थी उनका नाम। मुल्तान, ये लाहौर का क्रेडिट आपने मुल्तान को क्यों दे दिया? वो इसलिए दिया कि क्योंकि जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है। क्योंकि दाता की नगरी में पैदा हुई है। और ये समझें कि जब सीख के मैं आई हूँ, रेडियो पे प्रोग्राम किया है, तो दाता की नगरी ने मुझे नाम दिया है, शोहरत दिया है, पैसा दिया है और प्यार दिया है। तो फिर सुरैया लाहौरी क्यों नहीं, सुरैया मुल्तानी कर क्यों? मुझे वो भी एतराज नहीं है अगर मैं लाहौरी हूँ, तो लाहौर से भी वैसे प्यार है मुझे जैसे मुल्तान से। हाँ, सभी के ठीक है, मुल्तान भी हमारा ही है। आवाज़ अल्लाह की अता की हुई, शौक़ भी उसी का अता किया हुआ कि मेरी माँ अम्मी मेरी बहुत, क्योंकि मैं छोटी 11 महीने की थी मेरे वालिद फौत हो गए। तो वो फिर अम्मी अपने घर में आ गई, अपने
मतलब मैके में आ मैके में आ गए, गए। तो वो खर्चा वर्चा हमारा सब उठाते थे, वही सब लोग करते थे। और मेरी इस गाने की वजह से वो बहुत नाला थी। अच्छा। बहुत वो कहती थी मैं स्कूल में पढ़ूं, और स्कूल में मेरे बच्चे जाते थे तो वहाँ मैं मार खाती थी, क्योंकि मुझे ये हिसाब नहीं आता था। तख्ती भी लिख लेती थी, पढ़ भी लेती थी, और वो जो हिसाब का टाइम आता था पीछे सहेलियाँ बैठ, वो कैसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर मैं वो ऐसे है तो मैं ऐसे कर लेती थी। वो भी मार खाती थी, मैं भी मार खाती थी। बहुत अच्छे। मेरी नानी वो धूप में खड़ा कर देती थी, मुल्तान की गर्मी है, कान मेरे बड़े बड़े थे, होते थे, सुर्ख हो जाते थे, और रोती। जब मैं अपने दरवाजे पे आती तो मैं अंदर अपनी नानी की मोहब्बत से रोती ही अंदर जाती थी, और वो शोर बचा देती थी। इसने क्या नौकरी करनी है, इसने क्या किसी दफ्तर में जाना है, तुम जो इसको पढ़ा रहे हो, अब कल से ये स्कूल नहीं जाएगी। मेरा ऐसे करके स्कूल तो गया मेरे बच्चे। फिर साथ में एक हमारे अफगानी हमसाए थे, 100 साल थे, वो घोड़े बेचते थे किसी ज़माने में। तो फिर उनकी वो बीबी थी, हमारी बीबी जी, उन्होंने मुझे कुरान भी पढ़ाया। उनका मियाँ साहब, मियाँ जी कहते थे उनके मियाँ को हम, वो पटवारी थे और फिर रिटायर हुए थे। उन्होंने मुझे, समझे आप शाह जी के, मुझे मैं इस वक्त में कहती हूँ आपको, उन्होंने मुझे 10 तक 12 तक पढ़ा दिया उर्दू में। उर्दू पढ़ने लग गई मैं, तख्ती लिखने लग गई। वो ना आया, बस एक हिसाब ही हिसाब ना आया। मेरे बच्चे 100 तक गिनती आती नहीं थी। एक दफ़ा मैं किसी जगह गाने पे गई तो वहाँ मुझे लाख रुपया हो गया। उन्होंने वेले दी, ऐसे निछावर किए, ऐसे दिए, तो ज़रा इकट्ठा करके ले आए। तो होटल में बैठे तो अब हम गिन रहे हैं उसको, कभी तो हम उसको 1,10,000 कर दें, कभी उसको 90,000 कर दें, कभी हम और ज़्यादा कर दें और कम कर दें। क्यूट। आखिर मेरी वालदा ने कहा इसको रखो, इसी को कुछ सियाना बंदा आएगा उससे गिनवाएंगे, वो म्यूजिशियन वगैरह आएंगे तो वो फिर ये जब रेडियो पे मैं आई हूँ तो ये 58 था, हाँ, बाकायदा मेरा ऑडिशन हुआ। तो उन्होंने जब सुबह को मेरा ऑडिशन हुआ तो उन्होंने पूछा कि आप क्या सुनाएंगी हमें, तो मैंने कहा मैं आपको मैं सा रे म प द पा द म प सा रे ग रे सा रे नी सा धा पा ध म प ग रे सा रे म पा। जौनपुरी, ये जौनपुरी राग सुना रही हूँ। वाह। तो उन्होंने कहा इसकी आरोही अमरोही क्या है। आरोही अमरोही जाना और आना, आप समझ रहे हैं इसको। मैं कहा ये है, जो भी बताया था। अच्छा, और आड़ो खाड़ो कितने सुर, 5 सुर का है कि 6 सुर का कि 7 सुर का। आड़ो खाड़ो तो हो गया कि जाते हुए कितने संपूर्ण है, संकीर्ण है, कितने सुर, सारा मतलब हर चीज पूछी। वो पूछा मुझसे, सारा पूछा। और वो ताल, अच्छा आप किस ताल में सुनाएंगी? ताल था झोमरा। जी जी। इसके क्या मात्रा है? मैंने कहा जी 14। आपको वो गिनती आती है ताल की? आती थी। रह 2 साल इसी में जिंदगी गुजरी कि मैं बीमार भी होती थी, बुखार भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर मेरे उस्ताद ने कहना है कि नहीं बेटे, अरे आपने गाना है, रेडियो से अनाउंस होगा, सुरैया बेगम गा रही है, फलाना राग, तसल्ली देते थे मुझे, क्योंकि उस रेडियो कहीं होगा था और तो कुछ टेलीविज़न वगैरह तो था। हाँ। तो उसके बाद मेरे बच्चे तो ताल कितने, मात्रे क्या हैं भाई? 14। और गिन के बता सकती हैं? ताल सुना सकती हैं? जी मैंने ताल सुना दी। मात्रे गिन के बता सकती है? जरा हमें भी सुना दीजिए मात्रे आज। मात्रे वाला ये था जैसे वो ताल उन्होंने शुरू की, धा दिन केटे दिन, वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये हो गया। और फिर उन्हें कहा सुनाए, गा के सुनाए।
मतलब कि मैंने गाया। ठीक है, बोलों के साथ उस वक्त स्टूडियो में मियाँ कादिर बख्श, आपको नाम सुना होगा, जो पूरे पंजाब के तबले के उस्ताद थे, सब बजाने वालों के वो उस्ताद थे, वो भी बैठे हुए। और एक खान साहब भी कहाँ आए हुए थे, दिल्ली से, क्योंकि 65 की जंग से पहले सब आते जाते थे। ठीक, तो वो भी आए हुए थे, वो भी बैठे हुए थे उसमें। और भाई लाल जो इनके शगन साहब के बाप थे, वो भी कभी गाते थे। शगन साहब के जो वालिद थे। हाँ हाँ जी हाँ, भाई लाल कहते थे उनको। तो वो तानपुरा वगैरह मिला के देते थे, तानपुरा छेड़ते भी थे। अगर चाहे तानपुरे वाला, जैसे मुझे मिलाना नहीं आता था तो उन्हें मुझे मिला तो के साथ में तानपुरा दिया। संगत कहलाएगी ना वो संगत, तो जब वो बजाए तो वो संगत हो। मैं समझ गया, वो मैंने खुद ही छेड़ा है। ठीक, जी हाँ। तो मेरे कहने का मतलब ये था कि वहाँ के इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए थे, इतना मयार था कड़ा, इतना मयार था गाने का। ये जो एडिशन था ना, आप सोच नहीं सकते। तो वो क्या था कि मुझे अब याद आते मुझे खुशी होती है, डर नहीं लगता मुझे, खुशी होती है। उन्होंने कहा जी ठीक है, दूसरे दिन सुबह को आप प्रोग्राम करें। नशरियात जाती थी ना, सुबह को 8 से 8:30 तक 15 मिनट तो पहले कोई नात वगैरह हो गई, कोई पंजाबी गाना हो गया, या कोई भी चीज़ हो गई, अब नहीं मुझे याद। अब 7:15 बजे से 8:30 बजे तक क्लासिकल होता था। उस दिन भी उस वक्त भी मैंने वही गाया, भाई जौनपुरी गाई में। वाह। और फिर रात का जो शाम का होता था 4:30 बजे नशरियात शुरू होती थी रेडियो से, लाहौर से। तो उसमें मैंने 15 मिनट का राग मुल्तानी गाया। पूछो उन्होंने जी क्या गाना है, मुल्तानी गाया। राग मुल्तानी बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा है, बहुत मीठा है, मुल्तानियों की तरह से। कहते बड़े हैं लोग मुझे, तुम मुल्तानी बड़े चालाक होते हो। मैंने कहा भाई हमने क्या चालाकी, एक बता दो, है ना। अब सारों पे तो न थोपो ना कि तुम सब मुल्तानी इतने वो हो। नहीं, बहुत मीठे हैं जी सारे लोग हमारे। सुरैया साहब फिर वही सुना दीजिए जो आपने 70 साल पहले गाया। हाँ। रे नि धा सा रे गा रे गा रे सा रे गा मा ग ग मा रे ग ग मा प मा प ग प मा ग रे गा रे सा। पानिया भर कैसे जाऊं मोरियाली, मन बल रजे मोरा जियारा डर चतर गैल कैसे न्यारी पाऊं, पानिया भरने कैसे जाऊं। अब वो कह रही है कि पानी भरने कैसे जाऊं, मग में कान ठाड़ो बरसिया बजावे। वाह वाह। वो बांसुरी बजा रहा है, मैं अब जा नहीं सकती हूँ, चतर गैल कैसे न्यारी पाऊं, कि हाँ जाऊं, पाँव की पायल भी छनकती है वो भी, और जाऊंगी, जा तो चली गई, आऊंगी फिर कैसे, ये इसके वो हो। फिर उस पर जो हमने ख्याल रखा मेरे बच्चे, वो ये हुआ शाह जी कि वो ठुमरी ही थी, बड़ी मशहूर ठुमरी है। जमुना के तीरे, जमुना के तीरे गोकल ढूंढूं, बिंद्रावन ढूंढूं, काबू से लग गई प्रीत द्वे जमुना के तीर। ये 3 ताल में थी, ये ठुमरी ही थी। और उसमें ये ताने माने, हम पलटे ताने तेजी से, जिसको तेजी कहते हैं, क्योंकि ख्याल उसमें अस्थाई में आलाप किया जाता है, और जो ख्याल होता है
वो तेज लय से होता है, उस पे आप ताने कहते हैं, बट्टे कहते हैं, जो भी होता है, जितने भी गवैया गा सकता है वो वैसे ही नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा, कहीं नहीं जाइएगा। और आप कैसे जा सकते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं लेजेंडरी मोहतरमा सुरैया मुल्तानीकर साहिबा और बेपनाह यादों के साथ। प्रोग्राम के अगले बदले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सुरैया मुल्तानीकर साहिबा। अच्छा सुरैया साहिबा, आपकी बातों में इतना सब महव हो गए थे कि आपके लिए एक बड़ी मेहनत से, मोहब्बत से हमारी टीम ने एक पैकेज तैयार किया है, और ज़रा वो देखते हैं, फिर गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। जी फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में? जी सुरैया साहिबा, तो अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान, और ये जादुई संदूक में देखते हैं आज आपकी कौन सी याद ताज़ा होती है। वाह 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 वाह, कमाल है। मुझे ये क्या सोने का लग रहा है? सोने का है तो मुझे यही दे दे। ये फरमाइए कि ये जो बुज़ुर्गों का कलाम है कि बाबा फरीद का कलाम ख़ास तौर पे, और उसको किस तरह से आपने अवामुन नास तक पहुँचाने में अपना किरदार अदा किया, ये रुझान आपका किस तरह से पैदा हुआ, और फिर किस तरह से आपने इसको, चूँकि मैं महसूस करता हूँ कि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने सूफिया का कलाम जब पढ़ा है तो ऐसा नहीं है कि उसको पढ़ दिया है, बाकायदा उसको समझा है, लगता है, महसूस होता है गुफ्तगू से भी, पढ़ते हुए भी, कि उसकी जो मानवियत है उससे बखूबी आशना है, आगाह है, और फिर उसकी है। हाँ, ये रूह आशना है, ये रूह आशना है ना मेरे बच्चे। तो ये सफ़र जो था, ये कैसे इसका आगाज़ हुआ? ये सफ़र ऐसे हुआ कि मैं रेडियो से सिर्फ क्लासिकली गाती थी, तो रज़ा अली हमदानी जिन्होंने पहली दफ़ा कहा था पार्टीशन के बाद जी कि ये रेडियो पाकिस्तान लाहौर है, अच्छा, उनका क्रेडिट था, उनका बहुत बड़ी बात थी। ठीक, तो हम उनको बहुत सारे लोग इज़्ज़त करते थे उनकी, सारे वो थे भी इसी काबिल कि उनकी इज़्ज़त की जाए। और फिर हम जैसे जो नए लोग बहुत शफ़क़त करते थे। जैसे मुझे मेरी अम्मी से कहते थे, बीबी काफ़ी तो आपके घर की है, सुरैया को काफ़ी भी गवाए ना, काफ़ी इसको क्यों नहीं गवाती। हम वहाँ पे गए, एक उस्ताद जमालदीन थे, उनसे वो काफ़ियाँ गाते थे। जब हम बुलाते थे वो खुशी गमी इसी चीज़ में, तो वो उन्होंने काफ़ी सुनानी, तो उनको बुलाया, उनसे मैंने काफ़ी सीखी। पहली काफ़ी उन्होंने मुझे सिखलाई, रूठे यार लाठी औखे मनी दे। वाह 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 वाह। अगर मुनासिब समझें, आपका दिल चाह रहा हो थोड़ा सा अगर गुनगुना के ये। हाँ, मैं दर्दां दी मारी दिलड़ी अलीले सोना न सुनदा दुखां दी अपीले, दर्दां दी मारी दिलड़ी अलीले। क्या फातिमा साहब। जी शाह जी, अपनी सेगमेंट की जानिब बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मेरा सवाल है, और अभी क्योंकि जिक्र भी हुआ है, सुरैया साहिबा बता रही थी, लेकिन सुरैया साहिबा को लाहौर से भी ताल्लुक़ रहा है, लेकिन उनको सुरैया मुल्तानी क्यों नहीं कहा जाता था? उनका नाम मुल्तानिकर क्यों रखा गया? उर्दू का सवाल कर लिया इन्होंने। ये जब मैं थी ना, कोई ऐसे 17-18 साल की, तो कराची गए, खान सबुंतू खां, बहुत बड़ा नाम, सुनने वालों को पता होगा, आपको शायद ना हो, सारंगी बजाते थे। नहीं, मैं जानता हूँ, बड़ी खान सबुंतू खां, उनके बेटे थे उमराव बुंदू खां, वो गाते थे, वो सारंगी बजाते थे उस टाइम पे, जब जिन्ना साहब भी जिंदा थे उस टाइम पे। तो जब मैं गई तो वो 90 साल की थे,
और मेरे उस्ताद जी के वो अजीज़ रिश्तेदार थे, और मेरे उस्ताद कहते थे कि बस एक ही आदमी है जो ये बताएगा कि मेरी, देखें उस वक्त की बात देखें, हाँ। ये नहीं कहा कि ये कैसी गाती है ना, वो बताएगा इसकी मेरी बुनियाद ठीक है। वाह वाह। तो गए वहाँ रहे, एक दिन सांस ली, रात को भी सांस ली। उन्होंने कहा कल भाई सुनूंगा, भाई बैठेंगे। सारे रिश्तेदार जमा हो गए, उनके सारे एक किस्म के एक महफिल लग गई। उसमें मैंने वही जो सीखा था भैरवी एमन वही गाया, उनको सुनाया। तो उसी में ताने, उसी में सब कुछ ही, तो बहुत खुश हुए, बहुत खुश हैं। तो कहने के, मेरे उस्ताद जी का नाम था खान साहब गुलाम नबी खान। तो कहने के नबी खान भाई आपने बच्ची को बहुत बहुत अच्छा सिखलाया है, इंशाअल्लाह ये बहुत ऊपर जाएगी, ऊपर जाएगी। ये अल्फाज थे। तो उन्होंने कहा बस भाई इसीलिए लाया था कि आप इसकी तस्दीक करें कि क्या मैंने ये जो बुनियाद रखी है ये क्या ठीक है ना, ले जाएगी ना, मतलब उसका मतलब है बुनियाद ठीक है तो इमारत खड़ी हो जाएगी इस पे, और जितनी भी आप जो भी हो। फिर उसके बाद शाहजी मैंने खान साहब की वजह से बड़े मैदान गए, उसको मैदान भी कहते हैं, और वो उस जगह को जहाँ गाना बजाना उस्ताद लोगों का होता है, सब गाने वाले इकट्ठे हैं और एक गाने वाला गा रहा है, सुन रहा है सब उसी पे वो मैंने बहुत गाए। उसी जगह पे मैंने खान साहब बड़े गुलाम अली खान को भी देखा। अच्छा। वो जा रहे थे मुंबई, जा रहे थे तब छोड़ के पाकिस्तान को मुंबई जा रहे थे। खान साहब बड़े गुलाम नबी जिस महफिल में मौजूद है, तो उस वक्त ये जो मैं गाती थी ना भैरवी की अस्ताई, पानिया भर, इसके 4 दर्जे बनते थे। ठीक समझ रहे ना आप, तो लय वाले को उस पर कायम रहना पड़ता था। समझ आ रही ना आप? जी जी। तो वो था पानिया भर कैसे जाऊं, अब दूसरा पानिया भरन कैसे जाऊं, मोरी आली मख में कान ठाड़ो, बसिया बजावे पानिया भरन कैसे जाऊं। तो गए पानिया भरन कैसे जाऊं, मोरी आली मघ में कान ठाड़ो, बसिया बजावे पानिया भरन कैसे जाऊं। अब तीसरा है पानिया भरन कैसे जाऊं, मोरी आली मघ में कान ठाड़ो, बसिया बजावे पानिया भरन कैसे जाऊं, मन मारा राजे मोरा जियारा डर पावे, चतर के लिखे से नरी पाऊं, पानिया भरन कैसे जाऊं, कैसे जाऊं, कैसे जाऊं। वाह। तो मेरे बच्चे अल्लाह आपकी खुशी रखे, अल्लाह ताला मेहरबानी आपकी। वो उस पे 2 दफा, हालांकि बजाने वाले बड़े उस्ताद, हाँ, मगर उसको काम रखना लायक कोई काम है। वो 2 जगह पे बेला हो। अब मेरी इतनी उम्र नहीं थी, है ना, ये इजाजत नहीं थी कि मैं आपको बुरा कहूँ, किसी पे बात करूँ, सीधी सी बात है। तो खान साहब भी बैठे हुए, खान साहब बुंदू खान साहब, तो उन्होंने कहा फिर बेटे फिर आराम, इसका मतलब यही था क्या उनको दुरुस्त कहा फिर बेटे मुझे कहा फिर बेटे, दुआ दूसरी दफा हो गए, अब तीसरे चले हैं, तो फिर हो गए। तुमने कहा, मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा खान साहब आप हो रहे हैं। तो खान साहब बड़े गुलाम अली खान ऐसे बैठे थे, ऐसे जो मेरे बिल्कुल ऐसे इस एंगल से बैठे हुए थे। तो कहने की हाँ है, इतने गुस्ताखी इस उम्र में, इतने गाने में, इतनी बदतमीजी, कि मैंने इतने बड़े उस्ताद को टोक दिया। मैंने कह दिया, आप तो कहे, बड़े तो कहे सो कहे कि हाँ साहब आप वाकई आपने किया है, ये आप ही से हुई है, जो भी गलती हुई है या जो भी हुई है। तो मैंने क्यों कहा? तो उस पर मुझे बड़ी डांट पड़ी, मेरे उस्ताद की डांट पड़ी, समझो एक किस्म की लानत ही पड़ गई, सारे मुझे ही झूठा कह रहे ना। और मैं बड़ी शर्मिंदा कि मैंने ऐसा कहा क्यों। और दिल में मुझे पूरा यकीन था कि खान साहब ही हुए हैं, जो हर दफ़ा मेरे साथ बजाते थे। घर आए यही बात हुई, वो खान साहब तो हमारे उसी जिस जगह पे हम रहते थे आए, उसने कहा चीना खां क्या हो गया था भाई, मान लिया ना। उनको पता था कि हाँ वो बात तो सही थी, मामला इधर, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं वो ही तो गाती थी ना, मेरे तो असबर था ना वो, ऐसे जैसे कोई एक रगों में दौड़ रहा, हाँ जैसे रगों में दौड़ रहा है।
चीना खान साहब ने उसके बाद क्या उनका रवैया रहा? तो वो बड़े प्यारे वैसे ही रहे। अच्छा, उन्होंने माना। अच्छा, मान मेरे सामने, मगर कोई रिएक्ट नहीं किया? मेरे सामने नहीं माना। हाँ, मुझसे मिस्टेक हुई। हाँ। मेरे से हुई है, पता नहीं मुझे क्यों हुई। ये आपने जो बात की ना, मुझे उससे ये, अब मैं म्यूजिक के दोस्तों के साथ बहुत काम किया। मैं एक शो करता था मेरे में, मेरा हाफजा ठीक काम कर रहा है, आप भी उसमें तशरीफ लाई थी, बड़ी हमारी इज्जत अफजाई की थी, रात गए कम करते थे। तो म्यूज़िक के दोस्तों के साथ मैंने 15-20 साल बहुत काम किया। तो बड़े मज़े का एक वाक़या सुनाते हैं कि हमारे बड़े मारूफ सिंगर हैं, तो वो थोड़ा सा सुर जो है वो कम लगाते थे। अच्छा। थोड़ा सा हमेशा उनका सुर जो है थोड़ा सा, हाँ मतलब थोड़ा सा ये है ना। हाँ। तो हमेशा ये लगता था, ये नहीं लगता था। तो जो बजाने वाला था, जिस दिन एक दिन वो परफॉर्म कर रहे थे, तो बजाने वाला बहुत ही मूड में आ गया, तो उसने डबल कर दिया और ये कर दिया और पेस जो है उसकी डबल कर दी ना। तो अब इनको दिक्कत हो रही थी जो सिंगर थे उसको फॉलो करने में। बहुत ही मूड में आ गया, अपना तबला वबला दिखा। जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो उन्होंने उससे कहा, कहने लगे भाई देख तू ना बहुत वद ना बजाया कर। उन्होंने उससे कहा, बड़ा शरारती आदमी था, कहने लगा तुसी भी काट काट ना गाया करो। जब वहाँ कराची में हम गए थे खान साहब बुंदू खान को सुनाने के लिए, तो उनका एक फंक्शन आया। एक होटल होता था पाम ग्रोव, अच्छा, आसपास स्टेज बनाते थे जो फंक्शन होते थे। तो उनका फंक्शन था खान साहब का, सारंगी बजाने का। तो हमें भी वो साथ दे गए। उन्होंने कहा कि चले आप भी साथ चले। गुलाम नबी साहब, गुलाम नबी भाई बच्ची को भी ले चले, वहीं चले गए हमने। तो उन्होंने खान साहब ने कहा, लोगों ने पूछा भी ये बच्ची कौन है? तो खान साहब ने कहा मेरे भाई की शागिर्द है, गाना सीख रही है। तो उन्होंने कहा थोड़ा सा गवाइए इसे। तो उन्होंने कहा कि भाई गुलाम नबी भाई गवाओ। उन्होंने कहा इसको तो पब्लिक के सामने तो कभी गाई नहीं है। और दूसरा एमन और सिर्फ भैरवी, उसने कहा एमन ही गवाओ, शाम का टाइम है, एमन गाओ। तो मैंने एमन गाया तो वो लोग बड़े खुश हुए, बहुत खुश हुए। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि इस उम्र में ये है, इंशाल्लाह ये बहुत भाई आगे तरक्की करेगी। जैसे दुआएं ऐसे क्या कहा जाता है। तो उन्होंने खान साहब कहाँ से ताल्लुक है इनका? बुंदू खान साहब से पूछा उन्होंने उनसे पूछा। तो उन्होंने बताया कि इनका मुल्तान से ताल्लुक है। हाँ। अच्छा, नाम क्या है बच्ची का? उन्होंने कहा जी सुरैया। हाँ। तो कहने लगे सुरैया मुल्तानी कर क्यों नहीं होना चाहिए? अच्छा, वो कह रहे हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है, लंबा सा काट था उनका। और उन्होंने कहा सुरैया मुल्तानी कर होना चाहिए। तो खान साहब खामोश हुए। खान साहब यही नाम रखिए, क्योंकि हमारी तरफ तो कर कोई नाम है ही नहीं। सब उधर ही नाम है सारे हैं। लता मंगेशकर है, हीरा बाई बुड़कर है। रहने वाला, रहने वाली, उसका मतलब मैं समझ गया, कर। ठीक, मैं समझ गया। तो उन्होंने खान साहब ने, मेरे खान साहब साथ खड़े थे, उन्होंने कहा कुछ सोचा ऐसे। तो उन्होंने कहा गुलाम नबी भाई यही नाम रखिएगा इसका। जब ये रेडियो से गाएगी ना, सबको रेडियो का शौक होता था, तो रेडियो से गाएगी सुरैया मुल्तानी कर रखना, इस नाम को बहुत भाग लगेंगे। अच्छा, यूं हुआ उनकी ये नाम इसलिए हुआ। वाह। अब कितने बरस हो गए मुझे गाते हुए। जी जी। इंटरव्यू दिए, रेडियो पे दिए, टीवी पे दिए, मैगजीनों में आया, सब में ये सवाल जरूरी आता था। हाँ, मुल्तानी क्यों नहीं? और अभी तक लोग पूछते हैं, अब भूल जाते हैं या क्या बात है, कर क्यों आया, कर क्यों है। जी फातिमा जी शाह जी। जी, तो सुरैया साहब बताएं, इसमें तो हमारे पास बहुत कुछ है, गुड़िया भी है, गुल्लक भी है, हमारे पास कैसेट भी है, रेडियो भी है हमारे पास। आप बताएं अभी आपको हम क्या लेके आए? सबसे पहले आपका सवाल है गुड़िया का। हम गुड़िया बहुत खेलते थे। अच्छा। सब लड़के मिलके, हमारे रिश्तेदार, बड़े घरों की ड्योढ़ी होती थी, सब सो रहे होते गर्मी में, तो हम ड्योढ़ी में बैठ के गुड़िया खेला करते थे। तो सुरैया साहिबा फिर हम आपको गुड़िया देते हैं। वाह 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 भाई वाह, ये तो है फैंसी गुड़िया हो गई। आज से 65 साल वाली गुड़िया कपड़े की होती थी मेरे बच्चे। कपड़े की हमारी उस्तानी, हमारी माएँ, पालने वाली जो दाइयाँ होती थी, वो हमें बड़ी खूबसूरत बना के गुत भमें और धागों से होंठ और क्या कुछ बना के वो देते थे। बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी गुड़ियाँ होती थी। हाँ, फिर उनकी हम शादी करते थे, पुलाव ज़र्दा पकाते थे। हाँ, ब्याही जाती थी। हाँ, ब्याही जाती थी। उनका दूल्हा होता था, उनकी पग होती थी मेरे बच्चे,
जूती हम पता नहीं किस चीज की बनाते, मुझे नहीं याद क्या उसको पहना देते उनको। गुड़िया के तो कपड़े बना देते, शलवार बना ली, कमीज बना ली, दुपट्टा बना ली, उसपे गोटा लगा लिया, उसका हो जाता था ये काम। ये उस जमाने में जो गुड़िया गुड्डे की शादी होती थी बड़ी बड़ी धूमधाम से बच्चे बड़े वो करते थे, मगर अच्छी बात है, मगर मैंने कभी नहीं सुना था कि कोई गुड़िया नाराज होकर घर वापस आ गई हो। है ना, ये अच्छी बात थी। वो खेलने खालने के बाद जिसकी गुड़िया है वो साथ दे जाती, जिसका गुड्डा है वो अपने साथ दे जाता था। वो गुड़िया याद आती है पुरानी वाली? बहुत पुरानी याद है ना, बहुत बड़ी उम्र तक खेलते थे हम। जी हाँ, उनका पकाना खाना। और हमारे जो मामू की बेटी थी वो बड़ी लाडली और पैसे वाले थे माशाल्लाह, मतलब थे, तो वो तो उसने तो चांदी का जेवर बनवाया हुआ था आपके गुड्डू का। जी हाँ, कड़े बनवाए हुए थे, नथ बनवाई हुई थी, कानों के गले का हार। और शादी हम कहते तू ही किया कर, क्योंकि पैसे उसी के पास जाते होते थे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। स्टे विद अस नाज़रीन, कहीं नहीं जाइएगा। बहुत सारी यादों, बहुत सारी खूबसूरत बातों के साथ, बहुत सारे सुरीले गीतों काफियों के साथ हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा सुरैया मुल्तानीकर साहिबा। प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ है, आप देख रहे हैं वेलकम बैक नाज़रीन। ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मरले में? जी, तो सुरैया साहिबा, अब हमारे सेगमेंट का नाम है पब्लिक सब जानती है, तो देखते हैं आज सुरैया साहिबा से पब्लिक क्या जानना चाह रही है। जनाब। अस्सलाम वालेकुम मैम सुरैया, मुझे आपसे ये पूछना है कि आप मुल्तान से बिलोंग करती हैं और आप बहुत सारे बड़े शहरों में भी माशाल्लाह परफॉर्म करती हैं। आपका आना जाना लाहौर, कराची जैसे शहरों में रहा, तो आपने कभी सोचा नहीं कि आप मुल्तान से बाहर किसी और शहर में शिफ्ट हो जाएं? बहुत दफ़ा मैंने इंटरव्यू दिए, अखबार वाले आए, जंग और डॉन और ये पाकिस्तान सब यहीं रहे, और वो कॉन्फ्रेंसें हुई जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंसें होती हैं। ठीक है जी, मैं रह जाऊंगी, यहीं रहूंगी। दूसरे दिन खबरें आ गई जी, सुरैया यहीं आ गई हैं, सुरैया मुल्तानी का कराची में रहेंगी। और मैं वो उधर खबर आ रही और मैं मुल्तान में आ पहुंच चुकी हूँ। मुल्तान नहीं छूटता आपसे। हाँ, असल में ये है कि मुल्तान रगों में खून में दौड़ता है। मेरे बच्चे क्योंकि 250 साल पता नहीं इससे भी ज्यादा हो गए हमें रहते हुए वहां पर, और अल्लाह ताला ने मुझे जहां भी भेजा मुल्तान से भेजा, ये उसकी रहमत है मेरे अल्लाह की। मैं ये कहती हूँ कि मैंने कोशिश नहीं की कि मैं जाऊं, उसकी कोशिश से, उसकी रहमत से मैं मुल्तान से ही गई हूँ। मैं समझता हूँ आपका बड़ापन है, कमिटमेंट है और प्योर आर्टिस्ट होने का एक ये सबूत है। कोई हर्ज भी नहीं है अगर आदमी किसी वजह से मूव करे, मगर बहरहाल ये जो आप वाला रवैया है ये बहुत ही खाल खाल पाया जाता है और बड़ी कमाल की बात है। मुझे देखिए इसलिए आपकी बहुत ही गैर मामूली ताज़ीम भी लोग करते हैं। मुझे याद है एक तकरीब में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी मौजूद थे, आप भी उसमें थी, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि गिलानी साहब ने जिस फराखदिली के साथ और जितने खुलूस के साथ आप की तारीफ़ की, आपका ज़िक्र किया, आपकी तौसीफ़ की, एहतराम किया, तो गिलानी साहब का भी कद, मैं समझता हूँ कि उस दिन जितने भी वहाँ महफिल में लोग थे वो उनका भी कद बड़ा हुआ कि हमारे जो सियासतदान हैं उनमें से ऐसे भी लोग हैं जो अपने आर्टिस्टों का इतना एहतराम करते हैं, तो लोग आपकी रिस्पेक्ट करते भी, सबका एहतराम करते हैं। जनाब जी, अस्सलाम वालेकुम। सुरैया साहिबा, आप इतनी अच्छी गुलकारा हैं, तो आप कहाँ गायब हो गई हैं? आप ज़्यादा काम क्यों नहीं करती? हमें इंतज़ार रहेगा, जल्दी दोबारा आएँ आप। थैंक यू। अब देखिए, ये वो उस्ताद बुंदू खान साहब वाला ज़माना तो रहा नहीं है, अब तो डायरेक्ट ही सवाल पूछे जाते हैं इसी तरीके से। कुछ नहीं कर सकते। अब दुनिया मुख्तसर हो गई है, बिल्कुल ऐसे साथ मिलजुल। बुनियादी तौर पे बच्ची यही कहना चाहती थी कि मिस करते हैं लोग आपको, तो कम आप काम करती हैं, इसकी क्या वजह? इनकी बड़ी जिंदगी करे हमारे लोगों की, सबकी, अल्लाह ताला। वो ये है कि आपको पता है कि रेडियो से काम खत्म हो गया, तकरीबन खत्म हो गया, लाइव ना रहा तो खत्म हो गया। रेडियो से आपको पता है क्लासिकल नहीं होता, टीवी से भी तकरीबन खत्म हो गया। ये हमारे दो चीजें ऐसी थी जो सब लोग देखते थे, ये उससे सुनते थे, उससे देखते थे आंखों से मेरे।
शादी में बात ये है कि अब जब ये ना रहे, लाइव प्रोग्राम ना रहे, कंसर्ट ना रहे, बड़े बड़े कंसर्ट होते थे जी जी जिसमें सभी क्लासिकल गाने वाले हैं, बेहतरीन गज़ल गाने वाले हैं, ठुमरी गाने वाले हैं, काफिये गाने वाले हैं, वो भी ना रहे। अब खाल खाल शादियों पे लोग बुलाते हैं गाने वालों को, उस गाने को भी आप जानते हैं। अब मैं अपने मुंह से क्या कहूं, जो गाया जाता है गाना, जो लोग अपनी मोहब्बत से और उसको बड़ी खुशी से करोड़ों लाखों दे के सुनते हैं। हम फकीर लोग तो बेचारे 500 में 10, हमारी वही फीस होती थी ना उस जमाने में, 1000, 2000, 500। तो मैं इस वक्त हंसते हंसते बच्चों से कहती हूँ कि काश कि हम इस दौर में होते, वो वाले इस दौर में होते, हम कितने करोड़ कमा लेते। ये एक बात है बस कि अगर कोई जरिया हो, कोई वास्ता हो, कोई रास्ता हो, तो तब तो बंदा चल सकता है। नहीं तो फिर ये खुद ब खुद तो नहीं गा सकता, पकड़ के ढोलक या डुगडुगी पकड़ के गाता फिरे सड़कों पे, ये तो हो नहीं सकता ना मेरी चंद। ये आप सही कह रही हैं। ये बल्कि जब हमने ये जब शुरू किया तो हम अपने मिजाज के मुताबिक जो आर्ट के लोग हैं उनको इनवाइट करते हैं। आपको पता है ज़रा चलन मुख्तलिफ हो गया है। तो हमारे जो इदारे के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं चौधरी अब्दुल रहमान साहब, तो वो मुझे एक दिन कहने लगे, एक दिन इसी तरह से, अच्छा वो सपोर्ट करते हैं कि ठीक है भाई, उनके पेश नज़र ये नहीं होता है कि कोई चीज़ बिक रही है नहीं बिक रही है, वो इस बात से एग्री करते हैं कि कंटेंट जो है वो अच्छा होना चाहिए, अच्छे लोग आने चाहिए, जो भी वो इदारा कर सकता है हमारे साथ खड़ा होता है। तो इसी तरह के जब कुछ लोग आए तो एक दिन मुस्कुरा के मुझे कहने लगे बिल आखिर आपने इसे रात गए बना ही दिया। तो हम एक रात गए एक शो करते थे। तो ये बात दुरुस्त है कि हमारे मीडिया ने जो हमारी क्लासिकल, जो हमारी म्यूज़िक था हमारा, या दीगर जो इस तरह का हमारा म्यूज़िक था, उसके लिए गज़लें, उसके लिए स्पेस बिल्कुल ही तकरीबन ख़त्म कर दी है। और इतना कुछ हो रहा है, मगर उस म्यूज़िक के लिए, गज़लों के लिए या म्यूज़िक का ये जो जॉनरा है उसके लिए कोई स्पेस नहीं है आर्टिस्ट के पास कि वो, हालांकि उसके सुनने वाले आज भी हैं। मैं इसलिए कभी कभी उनकी तौसीफ भी करता हूँ इस हवाले से, जो चौधरी अब्दुल रहमान साहब हैं, कि आज भी चलिए कम से कम इदारों में ऐसे लोग हैं या ऐसे ओनर्स हैं जो कि उसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए, स्पेस देते हैं, क्योंकि उसकी कॉस्ट होती है, उसकी कुर्बानी होती है, जो सबको कहीं ना कहीं मिलके देनी होती है। जी ये साहिबा, आजकल का ये जो म्यूज़िक है, रैप और रीमिक्स वगैरह, आप इसको कैसे देखती हैं? और अगर कोई रैप सॉन्ग हो तो आप गाना चाहेंगी? बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छी बात है भाई। आजकल का जो म्यूज़िक है उसमें ये है कि अच्छे गाने वाले भी हैं, बहुत अच्छे, और जो मुझे पसंद है। कौन कौन से गाने वाले आजकल आपको पसंद हैं? आजकल के बस यही जो अपने हैं, राहत फ़तेह अली खां हैं, शफ़क़त अमानत अली है, और वो जावेद बशीर साहब मुझे बहुत पसंद है। सच बात है, मैं कह रही हूँ, बहुत सुर में, बहुत पक्का, बहुत अच्छा गाता है वो। और बाकी रहा मेरे गाने का, अगर कोई अच्छा होगा, मेरे लाइक का होगा तो ज़रूर गाऊँ। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा गीत तख्लीक हो जिसमें रैप भी हो और आपके लिए भी गुंजाइश हो, आपको पसंद हो, तो आप करेंगे? अभी वो कह रहे हैं कि वो कैसे मैं गाऊंगी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਤੇ ਕੋ ਭਾ ਲਗੇ चट थी मैं नहीं, वो तो देखिए नौजवान बच्चे कुछ करेंगे ना। आपसे ये कहा जाए कि भाई आप अपनी तर्ज का करें और उसके साथ मिक्स करें। बेटे मुझे देखे, मेरी उम्र को देखे, मुझ पे रहम करें। आप गाए मैं सुनूंगी, और मैं जो गाऊं टूटा भजा वो आप सुनें, जो आपका टूटा भजा होगा वो मैं सुनूंगी, मगर इकट्ठे ना करें। चलिए साहब, अच्छा आगे बढ़ने से पहले ये बताइए कि ये आप ने तो बड़े गुलाम अली खान साहब को भी आपने फरमाया, आपने देखा। और ये इसका मतलब है कि मेहदी हसन खान साहब के साथ, गुलाम अली साहब के साथ, नूरजहां साहिबा के साथ तो आप लोगों ने इकट्ठे बहुत परफॉर्म किया होगा, सफर किया होगा। इन तीनों जो बड़े हमारे लेजेंडरी लोग थे, कोई खास बात इनकी आपको याद आती हो? हमारी शीश में एक थिएटर है जो कोई 900 साल पुराना है, 1200 साल या 900 साल पुराना है। तो वो उसकी हर साल या दूसरे साल वो उसकी समझे ऐसे बरसी करते हैं, समझने। तो उस पर फिर दुनिया भर के जा चुके हैं लोग,
ताइफे लोग, जी, ठीक। चाहे बजाने वाले, चाहे ठीक, डांस परफॉर्म करने करने वाले, वाले। चाहे गाने वाले जा चुके हैं। उस दफ़ा हमारे 72 में, 72 में, है ना, 72 में हमारा हम लोग सब गए। ठीक। उसमें मेहदी हसन साहब भी थे, मरहूम वो तुफैल न्याजी साहब अरे, भी, अच्छा, ये इतना बड़ा गाने वाला, वो भी मेरे हमारे साथ थे, मैं भी थी, और वो बल्कीस खानम थी, उनकी हमशीरा थी, बच्ची थी वो भी उनके साथ गई। वो जो है मॉरिशस जो है ना, तो हमारे सफ़ीर कहते थे कि यहाँ पे जिस टेम्पो, तेज टेम्पो में ये लोग खुश होते हैं इस बात। तो जब सेट हुआ कराची में, तो हमारे ये फैज साहब उसके डायरेक्टर थे, आर्ट काउंसिल के आर्ट गालिबन। काउंसिल के डायरेक्टर थे। सब इन चीज़ उन्होंने ही सारा सेट किया, सब बनवाया सब। और एक ट्वीट था मेरा और न्याजी साहब का, बल्ले बल्ले निटोर पंजाब पे। वहाँ हमने जब पहला आइटम ये एंट्री हुई ना, चल पड़ा, जिस दिन हमारा शो चलना था, 3 शो होने थे उसके, क्या उसका नाम है, 6 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे से लेके 1 बजे तक, 1 बजे से लेके कोई पता नहीं 3, 2 ऐसे कुछ, ऐसे सारा। तो वो जब शादी शुरू हुआ तो वो एंट्री भी आई, मेरी और उनकी आई। उन्होंने वो पगड़ी बांधी और चादर और चोला और वास्कट खेम खाप की, और मैंने भी वही काला घाघरा गोटा लगा हुआ, पीली कमीज और दुपट्टा। शर्म में उनके हाथ पे हाथ भी डाला। आए मैं अपने भाई, वैसे तो कोई बात नहीं, हंसते खेलते सारे। तो वो खैर वो अच्छा ही हो गया। तो हम 7 दफा गए, 7 दफा दी, क्लैप होती थी फिर हम जाते थे, क्लैप होती थी फिर हम तो आगे बढ़ने से पहले जरा फैज साहब को भी, तुफैल न्याजी साहब को भी, और जरा बल्ले बल्ले याद कर ली थोड़ा जा। बल्ले बल्ले ओ बल्ले बल्ले निटोर पंजापण दी, बल्ले बल्ले भाई टोर पंजापण दी, जुती खलती मरोड़ा नहीं चल दी, टोर पंजापण दी, ओ बल्ले 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 वे तू असी तेरे की लगदे, हाँ, असी तेरे की लगदे, हाँ, ओ तेरे की लगड़े, जेड़े रेशमी रुमाला वाले। अरे जीते रहो भाई, जीती रहो फातिमा। जी जी, हाँ भला, ऐसे सब ऐसे चलता है। 5-6 सुना दीजिए जरा। भूल गए मुझे, फातिमा ने याद तो करा। हाँ, बल्ले बल्ले नियो तेरे की लग दे, जेड़े रेशमी रुमाला वाले, ओ तेरे की लग दे। वाह, ये बड़ा अच्छा रहा। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और सुरैया साहबा, हमारा सेगमेंट है जिसका नाम है कथारसिस। एनी रिग्रेट इन लाइफ? अब क्या बचपन से शुरू करूं कि जवानी से, या अब इस उम्र से शुरू करूं? आपका शो है, जो आपका दिल। बचपन तो बहुत अच्छा गुजरा, मोहब्बत प्यार में। ये नहीं कि हम कोई सोने के खिलौने से खेलते थे, मगर प्यार जो है ना बहुत बड़ी चीज़ है, सोने से ज़्यादा महंगी है। और बड़ा अच्छा रहा, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी अपने बहन भाइयों में, और सबको बहुत प्यारी थी, मामू नानी सारों को। अच्छा गुजर गया। पढ़ ना सके क्योंकि लाडली थी बड़ी, वो मारती थी बड़ी ताने। हाँ, वो हिसाब किताब में उसका तासुफ मलाल है आपको? हाँ है, मलाल है। उसी की कमी से मैंने अपने बच्चों को पढ़ाया है। अच्छा। उसी की कमी से, इस बात की कमी से, और दूसरे आप लोगों को देख के, अच्छे लोगों को देख के, क्योंकि मैं गाई अच्छे लोगों में, जानी मेरा शुरुआत ही अच्छे लोगों में हुई गाने की, जिन पे आदमी फख्र करता है। और उस वक्त तो फख्र करता ही था बंदा, क्योंकि इंसान थे, उस पर अभी हवानियत गालिब नहीं आई थी। जो आज ना किसी को अदब है, ना आदाब है, ना कोई शर्म है, ना हया है। बेशक कोई इस पर नाराज़ हो चाहे खुश हो मेरे बच्चे, क्योंकि हम लोग तो इतनी सी बात पे डरते थे, है क्या चीना पे, इससे डर जाती थी, है ना मेरी यार। तो अब तो चाहे जूते मारो चाहे कुछ करो, अगले हमें जूते मारने को तैयार हैं। हकीकत की बात जो है ये है। अब वो अच्छा गुजरा, फिर वो ज़माना आया। जवानी में मेरे बच्चे तो लग गए उस पर, क्या गुड़ियाँ भी गई, रिश्तेदार भी गए, सहेलियाँ भी गई,
बड़ा अफसोस होता था ना, क्योंकि सुबह का बैठा रात हो जाती थी, दोपहर हुई तो आराम किया ना, शाम को फिर 4-5 बजे नमाज पढ़ के मेरे उस्ताद जी फिर हाजिर हो गए। मगर आपको लगता है कि कहीं गाने के इस सीखने के अमल में आपका वो बचपन जो है वो खो गया कहीं? वो खो गया, है ना? खो गया। उसमें रही वो जो मेरा भाई मुखालिफ था मेरे गाने का, जो हर वक्त धमकी देता घर से निकल जाऊंगा अगर ये गाई, तो एक ही भाई था। तो वो आखिर में वो कहने लगा, कोई ऐसे 6-7 महीने बाद अम्मी से, अम्मी सुरैया तो इतनी है, इसके तो फेफड़े फट जाएंगे करके जी। भैया से उसके, ये तो मर जाएगी, इसे तो कुछ खुराक का करे, इसके खाने पीने का करे, कुछ करे इसके लिए। वो कहने लग गया भाई मेरा। जी। उस पे भी जो असर मुखालिफ हुआ। थे आपने कहा। जो मुखालिफ इतना कि मैं घर से चला जाऊंगा, ये भी साथ में। और मेरी अम्मा का एक बेटा, उसके लिए उनके लिए वो हर कुर्बानी दे सकती थी, बेटों को नहीं छोड़ सकती थी। बेटे बस फिर ये चलता रहा ना मेरी जान, ये चलते 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 फिर ये था कि मुझे खुद भी लुत्फ आने लग गया। हाँ, मेरा अगला सवाल ही आपसे यही था, वो कौन सा मोड़ था जब आप ने ये महसूस किया कि हाँ, अब मैं गुड़ियों और सहेलियों की कंपनी को मिस तो करती हूँ, वक्त तो छिना, मगर अब मुझे इस काम में लुत्फ आने लगा है? अब मुझे लुत्फ तब आने लगा जब मैं कराची गई। अच्छा। वो सब उस्ताद बुल्लू खान साहब की। अच्छा। जब पजीराई हुई पहली बार? पजीराई हुई। और दूसरा ये हुआ कि मुखालफत, वो उससे लड़ रहा है, वो उससे मेरे उस्ताद के शागिर्द। अच्छा, ठीक है। उनसे के साथ दूसरे उस्ताद लड़ रहे हैं। वो क्या कहती है, तो मैं बची, क्या करेगा, अब मुकाबले हो रहे हैं। एक उस्ताद ने मेरे साथ लाहौर में बताया, तारीखी वाक़या है, उनको सिखाया गया था कि इनको बेइज्जत करो। अच्छा। उस वक्त मेरी शादी भी नहीं हुई थी, और उस्ताद लोगों की शादी थी गाने बजाने वाले की, तो उन्होंने रखा हुआ था अपने बहुत बड़ा डेला था, घर में गाना, इधर उधर घर थे, बीच में मैदान था, वहाँ सब गाए, कभी ये गाए। मुझे गवाया 3 बजे रात को जानबूझकर, क्योंकि वो सब एक मिथ हुआ था। वो मेरे बच्चे 3 बजे, अब मेरे उस्ताद जी ने कहा ये बेचारी बच्ची जिसको नींद आती है तो वो 3 बजे क्या गाएगी। फिर भी ठीक है, चलो अब माल कौसी गा लेते हैं। गरीब नवा और क्या ताल लगी हुई है, तिलवाड़ा लगा है। और जो मेरे साथ तबला बजा रहे हैं वो रेडियो पे हर वक्त मेरे साथ बजाते हैं। रेडियो पे जब मैं हर महीने प्रोग्राम के लिए आती हूँ, 2 दिन वो मेरे साथ वही बजाते हैं, सुबह दोपहर शाम रात वही बजाते हैं। खान साहब इनायत खान वो बजा रहे हैं। अब जब मैंने कहा, अब उन्होंने लगाया पहले धा बलमपत चल रही ना, ये लै रख ली। लै तो अमूमन है, नॉर्मल है। जी, बलमपत है ना, बिल्कुल ही। धा तेट केट धेन, ये है लै, ये असूलन ये। तो वो बिल्कुल गड़ गए, बिल्कुल ही उसमें चले गए, नीचे चले गए ना, नीचे चले गए। अब सब एक का मुंह देख रहे हैं, वे अब क्या होगा है। और जब वो आते हैं, सम आ रहा है, धा तेट केट धेन धा, मैंने यहाँ से गई गरीब वाह, वो सारी दुनिया खड़ी हो गई और ऐसे शोर मच गया जैसे कोई बलवा पड़ जाता है, जिसमें दुश्मन दो सारे खड़े हो गए। और दूसरा वाक़या ये कि ओपन एयर में कोई ना आया, बताया मैंने गाने के लिए। तो उस वक्त जब हम ओपन एयर आए मुल्तान से, उसी गाड़ी से उतरे खैबर मेल से, उसमें आए, इंटर क्लास में आए बेचारे। उस वक्त हम लोग सफ़ेद पोश से मैंने मिट्टी हुई है, होटल में आते मुँह हाथ धोया, फट ओपन एयर पहुँच गए। तो सब गाए आएंगे, सुनेंगे हम भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वहाँ पे गए तो आगे रोशन आरा बेगम गा रही हैं, ठुमरी गा रही हैं।
जो मैं गई तो उन्होंने शोर मचाती, सुरैया सुरैया गाए, सुरैया गाए, सुरैया। तो मेरी अम्मी मेरे उस्ताद ने कहा ऐसी गाने वाली के ऊपर से तो कभी ये भी बैठते हुए डरते हाँ, रोशन आरा है मेरी जान, क्या कहने। तो और सुरैया ये उसके पाँव के बराबर भी नहीं हूँ मैं तो उनके बराबर। वो जो हयात मोहम्मद खान साहब मरहूम मिन्नत के हाथ बांधे कि मेरी इज्जत का सवाल है। ये वही जो म्यूजिक कॉन्फ्रेंस भी किया करते थे आखिर हाँ तक। हाँ हयात था, वो फौत हो गए, अब भी हो रही, उनकी बच्ची संभाल कर रही हैं। तो रोशन आरा बेगम गाने के बाद थोड़ी देर बाद खुद उठ के आई हमारे पास। स्टेज पे ऐसे बने हुए थे जैसे थिएटरों वो खास सर्कसों पे नहीं बने होते, बेंच पे बेंच ऐसे 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 बैठने के लिए बने, सीढ़ियां जिसे कह लीजिए, सीढ़ियां जैसे बने हुए थे। हम लोग सब बैठे थे, कुछ लोग बैठे थे, तो हम भी वहीं बैठे हुए। तो वो आई तो उन्होंने कहा मेरी अम्मी से मुखातिब मेरे उस्ताद जी से, नहीं बीबी ये कोई मुकाबला नहीं, ये तो मेरी बच्ची है, इनकी इज्जत का सवाल है। उनका कह रहे हैं हयात मोहम्मद साहब का कि दुनिया कैसे शोर कर रही है, इनकी इज्जत का सवाल है। देखिए मैं भी गा चुकी हूँ, मैं कहती ना कि मैं नहीं गाती और कभी ये गाएंगे तो मैं भी गाऊंगी, मैंने इन्हीं के लिए गाया है। क्या बड़े लोग थे ना, बड़े, है ना? क्या बड़े लोग, बहुत बड़े, बहुत बड़े। आपने तारीखी बात शेयर की और ये लोगों तक जाएगी कि रोशन आरा बेगम जो है वो अपने निजी जाती रवैयों में भी जूनियर्स के साथ कितना बड़ा उनका रवैया, बहुत बड़ी औरत थी वो, तो कोई देवी थी मेरे बच्चे। और आपका भी बड़ापन है कि आप कितनी सच्चाई और खुलूस से उस वाक़े को याद कर रही हैं, उनका जिक्र कर रही हैं। ये फरमाइए हैप्पीएस्ट मोमेंट। जैसे मेरी शादी हुई उसी बंदेश हुई जिसे मैं चाहती थी। अच्छा, है ना? तो बहुत खुश थी आप उस वक्त? उसमें खुश थी मैं, वेरी गुड, खुश थी उसमें माशाल्लाह। कि उसी से हुई ना। वो बंदा भी ऐसे गलियों में सो जाता था मेरे लिए कि हम सुबह को दरवाजा खुले तो वो चस्टर में लिपटा हो सोया पड़ा है। आपको चाहते थे बहुत? हाँ, इतना चाहते थे मेरे बच्चे, गाने को चाहते थे, गाने के लिए भी मंजूर है मुझे, गाती भी रहे, शादी हो तो गाती भी रहे, मेरे सामने घुंघरू बांध के डांस भी करते थे मेरी चंदा। खैर हो गया बस। वो बहुत खुश थी आप? बहुत खुश थी मैं। सुरैया मुल्तानीकर साहिबा की जिंदगी का सबसे गमगीन लम्हा? वो इनके बाप के मरने का था, जो आपके जो हस्बैंड थे। और अभी आप फरमा रही थी तो इसका मतलब है उनका आपका साथ को बहुत ज्यादा अरसे नहीं रहा? 11 साल सारा, बस 11 साल। 11 साल। मगर वो इतने अच्छे थे कि वो 11 साल मुझे लगता है कि सारी जिंदगी आपके साथ रहे। ऐसे था कि सांस के साथ डोर बंधी हुई है मेरे बच्चे, मुझे कुछ हो रहा है तो उन्हें कुछ हो रहा है, उन्हें कुछ हो रहा है तो मुझे कुछ हो रहा है, यकीन जानिए इस बात का। ऐसा था मेरे बच्चे। और उसके बाद आपने सारी जिंदगी इस हवाले से अकेले गुजारी? नहीं, अकेले नहीं गुजारी, फिर उसके 3 साल के बाद मैंने और शादी की थी। मगर शाह साहब वो जो कहते हैं ना, पहला पहला है दूसरा दूसरा है, क्योंकि मेरी भी तबीयत नहीं मिली सही की मैंने अपनी मर्जी से, मगर वो मैं समझती कि मेरी बड़ी गलती थी, वो बहुत बड़ी, उसको मैं मानती हूँ। मैं कहती हूँ वो मेरी बहुत गलती थी। किसी बच्चों के साथ अगर करना है तो वो बड़ी गलती है वो इसकी। मेरे तो माशाल्लाह 7 बच्चे थे, 1-2 तो नहीं थे ना, तो खैर गुजर गया वक्त, वो भी गुजर गया, वो भी गुजारा मैंने। इस सारे सफ़र में जिन अदवार का आप जिक्र कर रही हैं, कभी कोई ऐसा लम्हा आया जो बहुत ही शदीद मायूसी का आपने महसूस किया, आपको लगा हो कि अच्छा सब कुछ डार्क हो गया है, कहीं कोई रास्ता नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह। वो वहाँ वो जब ये हुआ, मेरे बच्चे भी आए, बिल्कुल आए, बहुत आए, और वो भी मुझे अब तक अफसोस है कि मुझे ऐसे लोगों से मांगना पड़ा, उधार मांगना पड़ा, जो मैं नहीं कहती खुदा, क्योंकि मेरा तो वक्त कट गया ना, कि वो इस लायक नहीं थे जिनसे मैंने लिया। ये अफसोस है मुझे, अंदर अफसोस है, ये वापस भी कर दिया, मगर वो अफसोस है दिन में कि ऐसे लोगों से लिया, मगर वो ज़रूरत थी, बच्चों की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत है, पीने की ज़रूरत है। सारा मुल्तान खड़ा होता था, कपड़े गारे कहते जो उठा के ले जाए, गोश्त वाला कहता था सुरैया माई जितना मर्जी आवे घिन मान, सब्जी वाला कहता था जितना मर्जी आवे घिन मनो, जो जिस चीज़ जाती थी मैं तो बाबा पैसे परसों ले ले सा, ओ ले जाए आप ले जाओ, जब भी दो आपकी मर्जी। वो ये भी मैं कहती हूँ अल्लाह का करम था, ये भी उसकी बहुत बड़ी मेरे अल्लाह की रहमत थी कि हर बंदा मुझ पे एतबार करता था मेरे चंदा। मैंने ज़िंदगी को ऐसी छुप के नहीं गुजारी, आर्टिस्ट बन के नहीं गुजारी, ये तो मैं आपको सबसे बड़ी बात अपनी बता रही हूँ। मैं समझती थी कि मैं तो आप अवामी शख्सियत,
मैं पैदल भी चल पड़ती थी, मैं गलियों में भी जा रही हूँ, मैं सारे मिल रहे हैं, ये कह रहे हैं 8 बंदे खड़े हो गए, सुरैया आ रही है, मुझे नहीं पता, हाँ बाबा भाई लाला फलाना ठीक का सलाम दुआ। मैंने आम जिंदगी गुजारी है। मैंने चीज़ें ख़रीदने भी खुद चली गई हूँ, सौदा ख़रीदने भी, पूरी हलवा ख़रीदने भी खुद चली गई हूँ। मैंने नहीं समझा कि मैं सुरैया हूँ, मैं वो सुरैया हूँ जिसको देखने के लिए लोग खड़े होते थे। जी जी, और उस ज़माने में तो ओवरऑल आर्टिस्ट का बहुत ही और तरह का फेम होता था। मैंने अब तक नहीं समझा मेरे बच्चे, और बनता है भी कुछ नहीं, अगर ना समझे तो बड़ा सुख में रहता है। जो ये समझता है कि मैं कुछ हूँ, वो नहीं होता, क्योंकि वो तो आपका मिजाज ही काफराना फिरौना हो जाता है। अब खान साहब अयूब खान, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, 10 बंद दोनों का भी न खड़े होके कह रहे हैं कि बोलें क्या चाहिए आपको। जी आपने इतना कह दिया, मेरी वालदा कह रही खान साहब आपने इतना कह दिया, हमारे लिए बहुत है। वाह, एक बात था कहता है। लेकिन आप ये देखिए ना, जो आपकी कहानी है, जो आपकी स्ट्रगल है, मैं समझता हूँ कि वो एक आर्टिस्ट की तो है ही है, मगर एक औरत के अज़्म की, इस्तक़लाल की, कमिटमेंट की एक कहानी है, और जिसने 7 बच्चों की इस तरह से परवरिश की कि आज वो बेहतरीन अपने अपने शोबे में और बहुत ही मेरे सब बच्चे अपने आला तालीम याफ्ता हैं। तो वो लाजमत है, आप ही के तो फैल है ना जी। अल्लाह की तो फैल है, मैं अल्लाह करने वाला है, मगर नीचे आपने तो मेरे अल्लाह की है, क्योंकि वो कहता है अल्लाह के यतीमों का मैं हूँ। सब लोग आए अफसोस करने के लिए, बड़े बड़े अच्छे अच्छे डिप्टी कमिश्नर फलाने, उफ 7 बच्चे हैं, कैसे गुजारा होगा। तो ये बात मुझे ऐसे लगती थी जैसे जहर लगती है, जैसे कोई मार दे ना, कोई गोली मार दे। बड़ा गुस्सा आता था, कहते कि मैं चुप कर जाती थी, कभी भी मैं जवाब, मैंने कहा जिसने दिए है ना वही पालेगा इनको, वही संभालेगा, वही सब करेगा इनका। इनका दादा हाँ ये करो वो करो, फलां स्कूल से उठा लो, फलाने ये कर लो, फलाना रिश्तेदार, फलाना रिश्ता, पैसा वैसा देना लेना कुछ नहीं, हम बच्चों की राह में रुकावट है मेरे बच्चे। मैंने कहा नहीं, जहाँ पढ़ते हैं वहीं पढ़ेंगे, जैसे भी इसमें कोई ना बोले, आप ना आया करिए यहाँ पे हमारे पास, अगर ऐसी बातें करने हैं तो ना आया करें आप। इनके दादा को जवाब दिया, मैंने कहा आप मियाँ साहब या हमारे घर ना आया करें, मेरे बच्चे जैसे पढ़ते हैं, जैसे भी जो है वो मैंने पढ़ाने, आपने तो नहीं देने ना, अल्लाह मियाँ ने पढ़ाने, आप तो पैसे हमें नहीं देते। तो सब ये हो बहुत हो जाते हैं। और देखिए ये बड़ी अहम बात होती है कि हमारे आर्टिस्ट हो चाहे कोई भी फ़र्द हो, ये बाज़ औक़ात हम अपनी क्रिएटिविटी पे फ़ख्र करते हैं, हम फ़ख्र करते हैं कि ये गीत दिए, ये पेंटिंग दी, ये कॉम्पोजिशन दी, ये शेर दिया। मैं समझता हूँ कि ये भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि आप अच्छी औलादें जो कि माशरे में कंट्रीब्यूट कर सकें, तालीम याफ्ता हो, ये कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, अल्लाह का बहुत करम है। कोई ऐसी तल्ख तरीन याद? शाह जी तल्ख तरीन बहुत ज़्यादा हैं, कोई आप अगर शेयर करना चाहें। अपने हैं, रिश्तेदार हैं, सारे हैं, सिर्फ गाने की वजह से जो दुश्मनी थी, सिर्फ गाने की वजह से, और कोई बात नहीं। जी जी, कोई ऐसी कोई मेरी शक्ल सूरत नहीं थी, कोई शहजादी नहीं थी, कभी मैं तख्त पे बैठी हुई थी, कोई दुश्मनी करे मुझसे, सिर्फ गाने की दुश्मनी थी कि भाई उस पर क्या क्या मैंने तकलीफ़ें देखी हैं उस बात पे। और इतना तक होता था कि उसको ना ले जाए, हम पैसे भी नहीं देते, हम आपके साथ चलते हैं गाने के लिए। भाई अगर मैंने 100 रुपया मांगा है तो उन्हें कहते हम 50 लेंगे, हम आपके साथ गाने के लिए जाने के लिए तैयार हैं, उसको ना ले जाए। ऐसी 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 छोटी बड़ी बहुत बातें हैं। कोई नाम लिए बगैर कोई खास वाकया अगर आपको याद आता तो उधर आपको बहुत तकलीफ रहती है? मेरे बच्चे कोई नहीं इसको सिवाय मेरे अल्लाह के समझ सकता कि मैं ये अंदर उसने कैसे मजबूत रखा, ये मेरा अंदर जो है ना कि उसने मुझे हौसले से रखा, और मेरी वालदा की वजह से असल में ये था। कोई भी मेरा रिश्तेदार कोई भी गलती करता था, कोई भी मेरे साथ धोखा करता था, कोई भी जो भी करता था, वो ये कहती थी सुरैया इनका कोई नहीं है, इनका कोई नहीं, ये जुमला था उनका, इनका कोई नहीं है, अल्लाह ने तुम्हें बनाया है, दरगुजर करो, दरगुजर करो। सुरैया साहिबा बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, बड़ी हमारी इज्जत अफजाई ज़बरदस्त की शो की टीम की कि आपने वक्त निकाला, आप तशरीफ़ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। शाह जी अल्लाह आपको खुश रखे, मैंने जो आपसे बातें की कभी किसी से नहीं की हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। इज्जत अफजाई बहुत। अल्लाह सलामत रखे आपको, जीते रहें, सेहत से रहें, और मेरे पाकिस्तान की भी खैर हो।
ये था आज का ज़बरदस्त। और कौमें वही होती हैं जो अपने लेजेंड्स को, जिन्होंने उनकी ज़िंदगियों में कंट्रीब्यूट किया होता है, उन्हें याद करती हैं, उन्हें याद रखती हैं और गाहे गाहे उनसे मुलाकात की सबील निकालती रहती हैं और जब भी वक्त मिले उन्हें ट्रिब्यूट पेश करती रहती हैं। सो अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। ये था आज का ज़बरदस्त। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।